उसको ना बाहर भगाती हूँ। So hi guys, welcome to my channel. So first of all, this is my first video and I am little bit nervous because मुझे कोई experience नहीं है वीडियो बनाने का, तो मुझसे कुछ भी गड़बड़ हुआ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना. So today we are going to discuss about Indigo cabin crew interview and I will share my experience कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया. मैं आपको सारे इंडिगो के राउंड्स बताऊंगी, क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं और मुझसे पूछा वो भी, एंड मेडिकल कैसे होता है, क्या हुआ था, एंड ऑल ऑफ दिस. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड वन मोर थिंग गाइज, दिस इज़ माई फर्स्ट कैबिन क्रू इंटरव्यू. ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इंडिगो एयरलाइन के साथ, और इससे पहले मैंने किसी एयरलाइन में इंटरव्यू नहीं दिया. हाँ, दिया था, बट उसको एयर एशिया में दिया था, बट उसको मैं इंटरव्यू में भी काउंट नहीं करूँगी क्योंकि डॉक्यूमेंट बाद में बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में. तो मतलब हाँ, बट शॉर्ट में बता देती हूँ. डॉक्यूमेंटेशन जैसे पता ही होगा जिसने एयर एशिया का इंटरव्यू दिया है, तो एयर एशिया क्या करता है, पहले डॉक्यूमेंटेशन राउंड कराता है. ठीक है, मतलब इंटरव्यू से पहले डॉक्यूमेंटेशन होता है. तो मेरा पासपोर्ट नहीं था उस टाइम, तो मेरा डॉक्यूमेंट्स की वजह से मैं रिजेक्ट हो गई थी. सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इंडिगो करियर्स में जाके रजिस्ट्रेशन करना है. बट मैंने इंडिगो में इतना कंपलसरी देखा नहीं कि रजिस्ट्रेशन करना ही करना है, बट और एयरलाइन में चेक करते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं, वो आईडी चेक करता है. बट इंडिगो में मैंने इतना देखा नहीं है, बट फिर भी आप कर लेना. देन आफ्टर दैट आपको मेल आएगा कि आपकी टाइमिंग ये है, कि मतलब कहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है. देन आफ्टर दैट आप जो टाइमिंग आपको दी होगी आप उसी टाइमिंग में पहुँचना. देन सबसे पहले जैसे कि आपको पता ही होगा, इंडिगो में 4 राउंड्स होते हैं, 4 राउंड्स. तो जैसे हम लोग गए तो वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आ रही थी, बहुत सारी, मतलब 200 से तो अब भी होंगी. तो हम लोग गए तो हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे, बैठे थे मेरे कुछ फ्रेंड्स और मैं. देन तो फिर एक एचआर आती है, निहारिका मैम. तो फिर पूछती है कि किस किस का सेकंड राउंड नहीं, मतलब सॉरी फर्स्ट राउंड नहीं हुआ है. तो हम लोग हाथ खड़ा करते हैं कि मैम हमारा नहीं हुआ है. तो फिर मैम हमें बुलाती हैं. फिर मैम क्या करती हैं, 10-10 के ग्रुप में सबको डिवाइड कर देती है, सारी लड़कियों को जिनका फर्स्ट राउंड नहीं हुआ होता है. तो 10-10 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया. तो फिर मैम ऐसे 5 ग्रुप को लेकर जाती है, मतलब 50 लड़कियाँ, मतलब 10-10 का ग्रुप था तो 5 ग्रुप, सॉरी हाँ 10-10 का ग्रुप था तो 5 ग्रुप ऐसे ही लेकर जाती है. फिर मैम मीटिंग एरिया में हमें खड़ा कर देती है. मैम बोलती है वेट करो. तो अंदर पहली 10 लड़कियों का इंटरव्यू चल रहा होता है. क्या क्या तो फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लड़कियाँ अंदर जा रही थी, बाहर आ रही थी, तो वैसे वैसे मेरी हार्ट बीट भी बढ़ रही थी. बट हम लोग गए अंदर. फिर हमारी बारी आती है. तो फिर मेरा 3rd नंबर था, मैं 3rd नंबर पे बैठी थी. तो मैम ने क्या करा, जैसे यूजुअली आप लोगों ने सुना ही होगा कि ऐसे बोलते हैं कि एचआर होता है वो मतलब पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा, सबको आंसर देना पड़ता है. बट नहीं, हमारे राउंड में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था. एचआर पे डिपेंड होता है. तो यहाँ हम लोग अंदर गए तो वहाँ पे क्या था, अंदर टेबल था बहुत बड़ा सा. ठीक है, वहाँ पे 5 चेयर इधर लगी थी, मतलब सपोज मान लो टेबल है, यहाँ पे 5 चेयर इस साइड लगी है, 5 चेयर इस साइड लगी है, और साइड में बिल्कुल मिडल पे एचआर का है चेयर है. ठीक है, तो मेरा तो 3rd नंबर था. तो हम लोग बैठे तो मैम ने नाम लिया फर्स्ट लड़की का. तो मैम ने पूछा, सो टेल मी समथिंग अबाउट देहरादून, व्हाट देहरादून इज़ फेमस फॉर, और मुझे ऐसा देहरादून में क्या है कि मुझे देहरादून में आना चाहिए घूमने के लिए. तो मैम ने ऐसे पूछा. तो मैम ने सबसे पहले ये बोला था क्वेश्चन बोलते हुए कि ये एक क्वेश्चन है, तुम सबको आंसर देना पड़ेगा. ठीक है, तो हम लोग ने ठीक है सभी को आंसर देना है. तो फिर फर्स्ट लड़की से स्टार्ट हुआ, उसने बोला. सेकंड का स्टार्ट हुआ. तो मैं सबसे पहले मैं यही नोटिस कर रही थी कि लड़कियां कैसे बोल रही हैं, मैम का रिएक्शन कैसा आ रहा है. तो फर्स्ट लड़की थी, फर्स्ट लड़की ने अच्छा बोला था. तो मतलब मैम का रिएक्शन लाइक, मैम जैसे मैम पहले CV रेज्यूमे लेती है, तो मैम रेज्यूमे में देख ही रहती है. तो जैसे लड़कियाँ बोलती हैं तो मैम अगर लड़कियाँ अच्छा बोल रही है तो मैम ऊपर देख लेती है ऐसे करके, हाँ इसमें अच्छा बोल रही है टाइप वाला. मैम का रिएक्शन ही चेक कर रही थी. तो फर्स्ट लड़की ने बोला, उसने सही बोला. तो मैम ने क्या करा, उसका रेज्यूमे लिया और पीछे को कर दिया. मतलब 10 रेज्यूमे मैम के हाथ में थे, तो मैम ने लिया तो उस लड़की का पीछे कर दिया. ठीक है, साइड में नहीं रखा. तो फिर सेकंड की बारी आती है. सेकंड ने
ऐसे ही था उसका ना। तो मैम ने उसने पता नहीं कैसा बोला था, बट बकवास ही बोला था। तो उसने मैम ने देखा रेज्यूमे, साइड में रख दिया। तो मुझे समझ आ गया था हाँ साइड में नहीं जाने, बिल्कुल मतलब बोलना है। और तो फिर मेरी बारी आती है। मैम मेरा नाम लेती है जिज्ञासा राणा। मैंने यस मैम, सो स्टार्ट। फिर मैं बोलती हूँ तो फिर मैं आंसर देती हूँ। मैम मेरा रेज्यूमे भी उसी में मैम के हाथ में ही होता है। तो फिर ऐसे करते करते सब लड़कियों का होता है। तो मैंने एक और चीज़ नोटिस करी। क्या हुआ था, एक लड़की थी, हाँ सबसे पहले तो जब से जैसे 5 लड़कियों का हो गया ना, तो मैम ने क्या करा, हम 5 लड़कियों का तो हो गया, हमने बोल दिया देहरादून के बारे में। तो फिर मैम ने क्या बोला कि अब तुम जितनी 5 बची हो ना, अब मुझे बताओ कि मैं तुम्हें क्यों कैबिन क्रू में लूँ, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है, वाई शुड बी हायर यू। ठीक है। तो एक लड़की का नंबर था 9, मतलब उसका इतना पीछे था वो, इतना मतलब उसके पास टाइम था कि वो प्रिपेयर कर ले। ठीक है। तो उसने क्या करा, वो उसका एब्सेंट ऑफ माइंड था, तो उसकी बारी, लड़कियों गलतियाँ कर रही थी तो उसको वो करना चाहिए ना, तो उसने क्या करा, शी वाज लाइक, तो उसकी बारी आती है मैम, तो मैम उसका नाम लेती है, तो वो पता क्या बोलती है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। उसने ऐसी गलती करी, फिर शी वाज लाइक ये क्या बोल दिया मैंने। दैन मैम ने जैसे ये सुना, मैम ने उसका रिज्यूमे ही साइड में रख दिया, वो रिजेक्ट हो गई। तो मतलब वही होता है कि सबसे पहले तो प्रेजेंट रहना, मतलब प्रेजेंट ऑफ माइंड, वही होता है। तो फिर आफ्टर डैट 10 लड़कियों में से हम 4 को सेलेक्ट किया। तो मैम ने बोला कि सो नाउ आई हैव टू टॉक, सॉरी, सो फिर मैम ने बोला कि नाउ आई वांट टू टॉक विद, हम चारों का नाम लिया, जिज्ञासा एंड आई डोंट नो आकृति, ऐसी कुछ नाम था 4 लड़कियों को। और फिर मैं बाकियों को बोला सो रेस्ट ऑफ यू कैन लीव। ठीक है। तो वो सब रिजेक्ट हो चुकी थी, हम 4 सेलेक्ट हो गई। तो हम लोग, फिर मैम ने बोला आप बाहर वेट करो वहाँ पे, फिर हम आपको मेडिकल के लिए बुलाएंगे। तो हाँ, उसी टाइम बता दिया जाएगा आप लोगों को भी आप सेलेक्ट हो गए। अगर आपको बोल दिया कि आप बाहर वेट करो तो यू, इट्स मीन यू आर सेलेक्टेड। अगर आपको बोल दिया यहाँ नाउ यू कैन लीव, तो यू आर रिजेक्टेड। ओके। तो इस, क्योंकि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना कि हम आपको 48 आवर्स के अंदर, अगर हमें लगा कि हाँ हम आपको मतलब आप, मतलब जो भी है 48 आवर्स के अंदर हाँ हम आपको कांटेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब वो आपको कोई कांटेक्ट नहीं करेगा, आप रिजेक्ट हो चुके हो। तो प्लीज़ इस उम्मीद में बिल्कुल मत रहना कि हाँ आपको कॉल आई या मेल आएगा, इट्स मीन आप रिजेक्ट हो चुके हो। ठीक है। और अगर आपको बोल दिया कि हाँ आप हर वेट करो, तो इट्स मीन यू आर सेलेक्टेड फॉर द सेकेंड राउंड। ठीक है। तो सेकेंड राउंड के लिए फिर था हमारे मेडिकल। तो मेडिकल में मेरी सबसे ज़्यादा हालत ख़राब थी, बिकॉज आई हैव अ क्रूक टीथ। तो मुझे उसी का ही डर था, बट इतना बुरा भी नहीं है वो। ठीक है। तो फिर मैम आती है, फिर मैम मेरा रेज्यूम मतलब नाम के अकॉर्डिंग बुला रही होती है, तो रेज्यूमे में देख के तो फिर जिज्ञासा फिर बुलाती है। तो मैम फॉर्म देती है, हमें फिल करना पड़ता है उसमें वही सब कि मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब कैंसर, डायबिटीज़ ऐसे ऐसे, तो हमें नो में करना होता है टिक, जो भी अगर तुम्हें है तो उसमें राइट में टिक कर दो, नहीं है तो नो में करो। तो मेरा तो नहीं था कुछ भी, तो मैंने सब में नो करा। फिर मेरी चांस आती है। तो हम लोग जब वेट कर रहे थे, तो वहाँ पे और लड़कियों का जब मेडिकल हो रहा था, तो हम देख रहे थे। तो वहाँ पे पता है वो कैसे चेक कर रहे थे, मतलब वो पानी से मिटा के चेक कर रहे थे कि मतलब कैसा वो कर रहा है, मतलब तुम्हारी स्किन में कोई वो तो नहीं है, स्कार्स तो नहीं है, मतलब वही सब ना। तो मतलब मेरी हालत ख़राब थी, बिकॉज मेरे भी थोड़े बहुत स्कार्स हैं, मतलब थोड़ा जल गया था वैक्स की वजह से, तो मतलब मुझे लग रहा था। और एक तो मेरा क्रूक टीथ है, ऊपर से थोड़ा बहुत स्कार्स भी है हाथ में, मुझे लग रहा था कि मैं इसी में ना रिजेक्ट हो जाऊँ। बट फिर मेरी बारी आई, मुझे बुलाते हैं, तो मैं जाती हूँ वहाँ पे। तो फिर मैम बोलती है कि नाउ शो मी फर्स्ट, हाँ पहले तो BMI। ठीक है। तो पहले मैम ने बोला हिल्स उतारो, तो पहले मैम ने हाइट, और ऊपर से मेरे को तो BMI का भी लग रहा था, बिकॉज मैं अंडर वेट हूँ, मेरा वेट जो है वो 44 kg है, जस्ट 44। ठीक है। तो मुझे लग रहा था बस गया मेरा ना, मेडिकल में गया। बट फिर मैम ने BMI निकाला, पता नहीं शायद मतलब 17.9 ऐसे कुछ था, मतलब हो गया था मेरा ना। तो मतलब मैम ने बोला शो मी योर हैंड। तो मैम ने देखा, तो मेरे हाथ में थोड़ा एलर्जी के निशान थे, बट मैम ने बोला व्हाट इज़ दिस। तो मैंने बोला मैम ये मुझे सन से एलर्जी है, तो ये जस्ट अ टेम्परेरी। तो मैंने समझाया, बहुत देर तक वो समझ ही नहीं रही थी। मैंने बहुत देर तक समझाया कि ये क्यों है, क्या है, मतलब तुम कोई ट्रीटमेंट कर रही हो वो सब, मैंने बहुत देर तक समझाया। ठीक है। तो तब जाके वो मानी। फिर बाद में उन्होंने बोला चलो अपने फिर उन्होंने अपनी सीट में मुझे बिठाया। उन्होंने बोला कि नाउ आई एम गोइंग टू चेक योर नेक एंड, कि तुम्हारा कोई टैटू तो नहीं है। तो मैम ने मेरे नेक वगैरह सब चेक करा, कुछ नहीं था। तो मैम ने बोला शो मी योर टीथ। और मेरी हालत ख़राब थी, मुझे लगा था मुझे मिलेगा रिजेक्शन इसमें, क्योंकि मेरे क्रूक टीथ है थोड़े से ना। तो मैंने बहुत मतलब इतना सा करा कि मतलब शो ना करे बिल्कुल, क्योंकि मेरे साइड के ना, बट मेरे को नहीं पता था कि वो आगे के सिर्फ 4
3 हो गया ना, तो देखते हैं आगे की सिर्फ 4 ये ज़्यादा देखते हैं। तो मैंने ये करा, तो मैंने बोला ओके, तो मैंने बोला मैम ठीक है, मैंने बोला हाँ ठीक है। तो फाइनली फिर मेरा मेडिकल भी हो जाता है। फिर मैम बोलती है अब तुम वहाँ पे वेट करो, तुम्हारा 3rd राउंड के लिए हो गया। तो फिर आती है निहारिका मैम फिर से, तो मैम नाम लेती है कुछ 3-4 लड़कियों का 3rd राउंड के लिए, ठीक है। तो मैम लेके जाती है अंदर। तो 3rd राउंड जो था वो हमारा वर्चुअल राउंड था, तो शायद बैंगलोर या फिर आई गेस कहाँ पे थे वो, बैंगलोर या हाँ बैंगलोर में ही थे वो सर HR ना। तो वो वहाँ से हमारे इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैं वहाँ पे लड़कियों को देख रही थी। तो वो सर मतलब मैंने जब मेरे से आगे जो लड़कियाँ थी उनसे इतना सिंपल क्वेश्चन मतलब ऐसे पूछा कि अपने बारे में बताओ तुम क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे ना। पता नहीं मेरे बारे में सर को क्या हुआ है। तो मेरी टर्न आती है, मैं जाती हूँ। तो वो बोलते हैं हेलो, मैं बोलती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ गुड आफ्टरनून सर। तो सर बोलते हैं कि सो टेल मी योर नेम्स। मैं बोलती हूँ माय नेम इज़ जिज्ञासा राणा। सो सर बोलते हैं कि स्पेल इट। सो मैं बोलती हूँ JIGYASA जिज्ञासा RANA राणा। देन आफ्टर ओके। सो सर पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मैं वही बताती हूँ मैं अभी कॉलेज में हूँ, 1st ईयर में हूँ, और ये सब ऐसे बताया। देन आफ्टर दैट सर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा जिसका मैंने प्रिपेयर बिल्कुल भी नहीं करा था, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे आइडिया नहीं था, ठीक है। मैंने मतलब पढ़ा तो था कि मैं सोचती रही थी मैं करूँ या ना करूँ, बट मैंने करा ही नहीं। और सर ने पूछा कि चलो अब मुझे बताओ कि आजकल की यूथ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। मतलब सिंपल था बट वही हो ना, मतलब फ़र्स्ट टाइम पूछा तो मतलब मैं हॉपलेस हो गई, मुझे मतलब आंसर ही मतलब आया ही नहीं माइंड में। तो मतलब मैंने थोड़ा बहुत बोला कि मतलब कोविड के मतलब कुछ भी बना के बोल दो, मतलब बोलना ही था ना, मेन तो है बोलो, भले कुछ भी बोलो, मतलब ऐसा भी नहीं कुछ भी बोल दो बट थोड़ा लॉजिकल वे में बोलो। तो मतलब मैंने बोला कि सर कोविड की वजह से बहुत सारी वो प्रॉब्लम मतलब लोगों की जॉब चली गई है, वो सब मैंने ऐसे कुछ भी बना के बोल दिया। देन आफ्टर दैट फिर उसके बाद में उसके कुछ सेकंड बाद में मैं अटक गई। मैं आई वाज लाइक ऐसा हो गया मेरे साथ ना। सो फिर मैंने आई एम सो सॉरी सर। मैंने बोला दैट्स इट बस, और फिर मैं चली गई। तो सर ने बोला बाहर वेट करो, मतलब वैसे ही सभी को बोल रहे थे बाहर वेट करो, जैसे ही सबका कंप्लीट हो रहा था। एंड मुझे लगा बस मैं हो गई रिजेक्ट। बस मैं भगवान से प्रे करी थी कुछ भी मतलब कुछ भी मेडिकल कर दो, कुछ चमत्कार कर दो, बस मेरा सिलेक्शन हो जाए इस 3rd राउंड में। फिर निहारिका मैम आती है कुछ टाइम बाद। निहारिका मैम आने के बाद फिर वो उनके हाथ में रिज्यूमे होता है, वो लड़कियों का नाम ले रही होती है, ये पता नहीं किस किस का नाम लिया। मैं बोलो मेरा नाम ही नहीं आ रहा था, मैं बोलो प्लीज़ भगवान बस एक चांस चाहिए मुझे। तो फिर फाइनली मैम मेरा नाम लेती जिज्ञासा राणा। फिर मैं यस मैम, सो रेडी फॉर द 4th राउंड। सो फिर मैम क्या करती, फिर एक HR बैठे थे, तो कितनी लड़कियां थी 1 2 3, सॉरी फॉर द, इसको ना बाहर भगाती हूँ मैं बाहर या ओके। सो 4th राउंड में फिर हमें बुलाया जाता है। तो हम लोग शायद 8 लड़कियां थी, तो 8 लड़कियों को फिर मैम बारी बारी से एक HR बैठे थे। तो निहारिका मैम जो थी हमारा नाम अनाउंस करी थी कि आप यहाँ पर बैठो, आप यहाँ, तो ऐसे करके 8 लड़कियों को बिठा दिया, मेरा 4 नंबर था। तो फिर क्या होता है, सर सिंपल पूछता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो सब लड़कियाँ इंट्रोड्यूस कराती है। तो सबसे पहले लड़की इंट्रोड्यूस करवाती है, तो शायद उसके मेडिकल में ना स्कार्स वगैरह ज़्यादा लिखे थे। तो सर ने पूरा उसके स्कार्स चेक करा, फिर उन्होंने बोला कि ऐसे साइड अपना साइड फेस दिखाओ, फिर ऐसे दिखाओ, मतलब पूरा। तो फिर उसके बाद सेकंड, तो फिर सर क्या कर रहे थे, उसका सही था क्योंकि सर कम्युनिकेशन देख रहे थे, मेन होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। शक्ल इतना वो नहीं मैटर करता है जितना कि कम्युनिकेशन हमारा मैटर करता है। तो सर ने कम्युनिकेशन उसका अच्छा था, बहुत सही था उस लड़की का, तो सर ने उसको हाथ में पकड़े रखा रेज्यूमे। फिर सेकंड लड़की का क्या करा, सेकंड लड़की के स्कार्स बहुत थे, वो शायद उसका इतना सही भी उसने इतना सही नहीं बोला था, तो सर ने साइड कर दिया। तो ऐसी सेकंड थर्ड वाली का भी साइड कर दिया। फिर मेरा 4th आता है, तो मैं बिल्कुल बोलती हूँ सही से, तो सर मेरे रेज्यूमे हाथ में पकड़ के रखते हैं। फिर सर मेरे स्कार्स वगैरह चेक करते हैं। फिर सर पूछते हैं कि ये तुम्हारे किस चीज़ से हैं जो एलर्जी हुई है। तो मैंने बोला सर सन से हैं, टेम्प्रेरी है। तो सर ने बोला ओके। तो फिर ऐसे करके सब लड़की, तो उसमें से एक लड़की थी जिसने बहुत मेकअप कर रखा था। तो सर ने बोला कि पहले जाओ मेकअप उतार कर आओ। उसका सर ने रेज्यूमे भी साइड में रख दिया था, तो मेकअप उतार कर आओ, पहले पूरा पानी से मिटा कर आओ और बाहर वेट करो, ऐसा बोला सर ने। फिर उसके बाद ऐसे करके हम मतलब उन 8 लड़कियों में से सिर्फ 4 लड़कियों को सिलेक्ट करा, जिसमें मैं भी थी। तो अब सर ने बोला कि अब तुम लोग बाहर वेट करो,
ठीक है। तो बहुत सारी लड़कियाँ थी बाहर वेट करी, तो मुझे लगा शायद इन सबको सेलेक्ट करेंगे, मतलब सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस यार। तो फिर कितने 200 से ऊपर लड़कियाँ आई थी वहाँ पे, बट सेलेक्ट मतलब जिन्होंने 4th राउंड पूरा कंप्लीट करा वो थी सिर्फ 22 लड़कियाँ। और मुझे इंडिगो का मतलब जब आपने जैसे बहुत लोगों को नहीं पता है इंडिगो क्या करता है, जो लड़कियाँ बिल्कुल लास्ट राउंड कंप्लीट कर लेती है पूरा, तो उसमें उसके बाद भी वो 3 ग्रुप में डिवाइड करता है लड़कियों को, ठीक है। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ऐसा कुछ भी होता है। तो हम लोग वेट कर रहे थे, तो मैम अंदर बुलाती है, निहारिका मैम हम सबको। तो हम लोग सब अंदर जाते हैं, तो फिर बहुत देर वेट करने तक, मतलब हाफ एन आवर हो जाता है हम वेट कर रहे हैं, कोई आ ही नहीं रहा है, कोई बता ही नहीं रहा है कि क्या हुआ है क्या हो रहा है। तो फिर फाइनली निहारिका मैम आती हैं, उनके हाथ में रेज्यूमे होता है, तो वो लड़कियों का नाम लेना स्टार्ट करती हैं। तो सबसे पहला नाम मेरा ही होता है, जिज्ञासा राणा, एंड आई वाज लाइक हो गया, रिजेक्ट कर दिया। तो फिर मैम ऐसे करके 10 लड़कियों को बुलाती है और फिर से लेके जाती है हमें जहाँ पे हमारा फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू हुआ था। तो वहाँ पे हम लेके जाते हैं, तो मैम बोलती है, सो गाइस यू आर सेलेक्टेड फॉर PhD प्री हायर ट्रेनिंग, ओके। तो मैम हमें एक फॉर्म जिसमें हम मैम के साइन होते हैं, हमारा नाम, डेट वगैरह, तो उसमें पूरी डिटेल लिखी होती है कि तुम्हें मेल आएगा, तुम्हारी क्लासेस वर्चुअल में होंगी, ये सब पूरा मैम ने बताया। तो मैम मतलब 22 में से 10 लड़कियाँ तो PhD के लिए सेलेक्ट हो गई, जिसमें मैं भी थी। तो उन 10 लड़कियों को तो PhD के लिए सेलेक्ट कर लिया। तो अब हम 22 में से 10 माइनस करेंगे, बची 12, ठीक है। अब इंडिगो ने क्या करा, उन 12 लड़कियों में से भी उन्होंने 2 ग्रुप होते हैं, जैसे मैंने बताया 3 ग्रुप होते हैं। सबसे पहला होता है सिलेक्शन वाला ग्रुप, जिसमें जो लड़कियां सेलेक्ट होती हैं वो जाती हैं। दूसरा होता है रिजेक्शन वाला ग्रुप, जो लड़कियां रिजेक्ट होती हैं वो जाती है। और तीसरा होता है PhD, जिसमें जो लड़कियां PhD के लिए जाती हैं 1 मंथ की उनकी ट्रेनिंग चलती है, वो कम्युनिकेशन पे, वॉइस पे, ग्रूमिंग पे और बॉडी पोस्चर पे, इन सब पे चलती है। फिर देन आफ्टर दैट उनका इंटरव्यू होता है फिर से। फिर उसके बाद उनको मेल आता है, उनका मेडिकल पहले, अच्छा मतलब मेडिकल तुम्हारा होना चाहिए पास, फिर उसके बाद मेल आता है, फिर आपको बुलाते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 12 लड़कियों में से इंडिगो ने सिलेक्ट करी सिर्फ 4 लड़कियाँ, 4 लड़कियाँ सेलेक्ट करी। तो हमें मिला लो 10 प्लस 14, तो 14 मतलब 10 को तो PhD वालों को अलग कर दो, 14, और जो सेलेक्ट हुई कैबिन क्रू के लिए वो थी 4, और बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया। तो मतलब यही था मेरा एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ इंटरव्यू में। तो मैं तो आपसे यही बोलूँगी, सजेशन तो मेरा यही रहेगा कि सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन पे, ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत सही है, बॉडी पोस्चर, बस ये 2 चीज़। 3rd राउंड में जो मुझसे गलती हुई जिसमें मैं अटक गई थी, तो मतलब उसी की वजह से मुझे PhD में डाल दिया। तो मतलब मैंने बहुत लोगों से पता करा, उन्होंने बोला PhD सही है, अच्छा हुआ तो चली गई PhD में, बिकॉज PhD में तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती है ना, जो तुम्हें कैबिन क्रू के इंटरव्यू में, मतलब सॉरी कैबिन क्रू के ट्रेनिंग में भी नहीं सीखने को मिलेगी। तो PhD के लिए तो बहुत सही है, तुम सेलेक्ट हो गए, तुम्हें न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा। तो यही सब था। तो या मैं यही बोलूँगी कि अपने कम्युनिकेशन पे कॉन्फिडेंस, सबसे पहली चीज़ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। भले ही तुम आंसर कैसा भी दे रहे हो, मतलब ऐसा नहीं, मतलब तुम्हें बोलना है, बस कॉन्फिडेंस से बोलना है, लाउड बोलना है, और थोड़ा मतलब सही से, मतलब बॉडी पोस्चर ना सही से रखना, बिल्कुल स्ट्रेट, वो सब तो पता ही होगा। और बस इतना ही था। Yeah, so thank you so much guys for watching my video. So please support me, please like my video, please subscribe my channel, and don't forget to comment, okay, and don't forget to share, okay. Bye bye.